प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय साहित्य अनेक उदात्त भावनाओं का संग्रह है। इन उदात्त भावनाओं में महिमामयी भावना है राष्ट्रीयता। राष्ट्र के विकास, उन्नयन और हित के लिए जो क्रियाएं, आस्थाएं तथा धारणाएं विकसित होती हैं, उन सबके सामूहिक नाम को राष्ट्रीयता कहते हैं। पाश्चात्य विद्वान एडनवर्ग के अनुसार राष्ट्रीयता एक इच्छा है जो बहुत से लोगों को किसी एक राजनीतिक संगठन में रहने के लिए बाध्य करती है। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय कवि थे। उन्होंने तत्कालीन भारतीय दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट किया। वे युग चेतना और उसके विकसित होते हुए स्वरूप के प्रति सजग थे। इस उद्देश्य से उन्होंने स्वदेश प्रेम के गीत गाए, जिससे देश की अर्चना और स्वातंत्र्य प्रेम की विचारधारा स्पष्ट हुई। गुप्त जी ने राष्ट्रीयता और युग चेतना को जागृत करने के लिए निम्नांकित बातों पर बल दिया। मातृभूमि के प्रति प्रेम। गुप्त जी ने मातृभूमि की वंदना करते हुए उसके स्वरूप का भी अंकन किया है। जैसे नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तोरण मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेषफन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस प्रकार गुप्त जी ने मातृभूमि को परमात्मा की भव्य मूर्ति के रूप में चित्रित किया है। बादल जिसका अभिषेक करते हैं, आकाश जिसका वस्त्र है, सूर्य और चंद्र मुकुट है तथा शेषनाग सिंहासन है, पक्षी जिसका गुणगान करते हैं। प्रजातंत्र की स्थापना। गुप्त जी प्रजातंत्र के महान पोषक थे। देश के कण कण से उन्हें अनुराग था। आज शासन की बागडोर प्रजा के हाथ में है, अतः राजा तो प्रजा का सेवक मात्र है। यदि वह न्यायपूर्वक शासन नहीं करता तो प्रजा उसे हटाकर दूसरा राजा बना सकती है। जैसे राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। यदि वह प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है। हम दूसरा राजा चुने जो सब तरह सबकी सुने, कारण प्रजा का ही असल में राज्य है। समाज सुधार की भावना। कवि ने काव्य की रचना समाज सापेक्ष रूप में की है। भारत भारती में गुप्त जी ने हिंदू समाज, नारी, साधु संत, मंदिर महंत आदि की हीनता प्रकट की है तथा समाज व्यवस्था का जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि जनता निज धर्म की रक्षा करे, साथ ही ब्राह्मण बढ़ावे बोध को, क्षत्रिय बढ़ावे शक्ति को, सब वैश्य निज वाणिज्य को, तो शूद्र भी अनुरक्ति को। यो एक मन होकर सभी कर्तव्य के पालक बने, तो क्यों न कीर्ति वितान चारों ओर भारत के तने। इस प्रकार गुप्त जी ने भारतीय जनता के मध्य व्याप्त जाति भेद, छुआछूत, भेदभाव की भावना को त्याज्य बताकर मानवता का उपदेश दिया। एक अतुल हम सबका मूल, हमको भिन्न समझना भूल, संप्रदाय रुचि के अनुकूल है श्रद्धा के ही संस्थान। आशा है कि गुप्त जी ने हिंदू मुसलमानों में राष्ट्रहित तथा उदार धर्मनिष्ठा के विचारों से ऐक्य स्थापित करने का
और प्रेम बढ़ाने का प्रयत्न किया। गांधीवाद का प्रचार। गुप्त जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने समस्त विश्व के कल्याण की कामना की है। साकेत में सीता को खेती करते और चरखा चलाते दिखाकर गुप्त जी ने गांधीवाद का समर्थन किया है। खादी का प्रचार इन शब्दों में व्यक्त हुआ है, आओ हम काते बुने ज्ञान की लय में। राम के वन जाने पर साकेतवासी सत्याग्रह करते हुए कहते हैं, जाओ यदि जा सको, रौंदो हमको यहाँ। यो कह पथ पर लेट गए बहुजन वहाँ। इस पर राम उत्तर देते हैं, तुमसे प्यारा कौन मुझे कातर न हो, मैं अपना भी त्याग करूं तुम पर अहो। वास्तव में शक्ति अहिंसा सत्याग्रह में ही है, जिसके कारण राम भी अपना सब कुछ त्यागने को तत्पर हो जाते हैं। कवि की गांधीवादी विचारधारा देखिए, पापी का उपकार करो, हाँ पापों का प्रतिकार करो, किंतु विरोधी से भी अपने करुणा करो, न क्रोध करो। विश्व बंधुत्व की भावना। गुप्त जी मानवता के आदर्श को प्रकट करने वाले कवि हैं। उन्होंने लोकहित तथा विश्व प्रेम की भावना को समाज के सम्मुख रखा। पीड़ित मानवता में ही उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। भारत भारती में कवि ने लिखा है, हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते, हम मानते कैसे नहीं जब ये सदा थे जानते। धार्मिक सहिष्णुता और रूढ़िवाद का विरोध। गुप्त जी के समय हिंदू समाज कुरीतियों का केंद्र होता जा रहा था। गुप्त जी का मत है कि संकीर्ण दृष्टि को छोड़कर सभी मतों और संप्रदायों को उदारतापूर्वक देखना और परखना चाहिए। प्राचीन आख्यानों द्वारा सदुपदेश। गुप्त जी ने मुख्यतः अपने साहित्य सृजन के लिए किसी न किसी प्राचीन आख्यान को आधार बनाया है और उसके द्वारा भारतवासियों को कर्तव्यपरायणता का उपदेश दिया है। कवि का मत है कि न्याय के लिए दंड देना अनिवार्य है, चाहे वह अपना इष्ट व्यक्ति ही क्यों न हो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के व्याख्याता, राष्ट्रीयता के उन्नायक तथा स्वस्थ परंपराओं के प्रबल पोषक कवि थे। गुप्त जी ने भारतीय जीवन को विविध रूप से चेतनामय बनाया। युगीन समस्याओं का अपने काव्य में दिग्दर्शन कर उनका समाधान प्रस्तुत किया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र उत्थान के आवश्यक तत्व अर्थात विशेषताएं मैथिली शरण गुप्त के काव्य में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक युग का राष्ट्र कवि कहा जा सकता है। धन्यवाद।